वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजेस। इमेजेस हम अपने वेब पेजेस पे कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है कई बार कि हमारे वेबसाइट्स में इमेजेस होते हैं। जैसे अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल के में फ्रंट जो आता है वो एक इमेज होता है जिस पे हम क्लिक करके हम अपने सर्च इंजन्स में चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ओके, जैसे कि ये गूगल एक इमेज है और इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे या कई बार इधर गूगल लिखा आता है तो क्लिक करेंगे तो उसमें लिंक भी होता है, दूसरे पेज में भी खुलता है। तो ये इमेजेस कैसे लगते हैं, ये इमेजेस किस तरीके से लगते हैं, इसके बारे में मैं आज टॉपिक कवर करूँगा। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड आप ओपन कर लीजिए, एक नई फाइल बना लीजिए और नई फाइल का नाम मैं लिख देता हूँ image.html। एंटर कर देता हूँ और बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ। Shift+1 के साथ दबा के मेरा एक एमिट खुलेगा और मैं एंटर दबाऊँगा तो मेरा बॉयलर प्लेट लग जाएगा। और मैं एक्सप्लोरर को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। और मैं यहाँ पे मैनेज में जाके कमांड पैलेट में जाके वर्ड रैप टॉगल कर देता हूँ ताकि मेरा कोई भी कोड डिस्प्ले के बाहर ना जाए और आपको सही से दिखाई दे। मैं यहाँ पे टाइटल जो है अपने वेब पेज का वो कर देता हूँ इमेजेस, क्योंकि मैं इमेजेस के बारे में समझा रहा हूँ। और ओपन चालू करते हैं। इमेज क्या होता है, इमेज कैसे लिखते हैं, इमेज हम वेब पेज पे कैसे लेके आ सकते हैं। अगर हमारा कोई कंटेंट है और उस कंटेंट में कुछ इमेजेस हैं उस कंटेंट से रिलेटेड, उसको हम कैसे अपने वेब पेज पे शो करा सकते हैं। तो इमेज को लेके आने के एलिमेंट का एक नाम है, उस एलिमेंट का जो नाम है वो हम लिखते हैं img इमेज। ठीक है, जैसे एंकर टैग कल समझा था, तो एंकर टैग का लिंक करने के लिए, लिंक अगर हमें किसी पेज को, वेब पेज को या बाहरी साइट को लिंक करना है अपने वेब पेज के अंदर, उसको हम एंकर टैग से और href एट्रीब्यूट दे के और दूसरे टैब में खोलना हो तो हम टारगेट एट्रीब्यूट दे के उसको करवा सकते हैं। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता था कि आपका जो भी बीच में कंटेंट लिखा होता था उसमें अगर आप क्लिक करेगा यूज़र तो वो एक दूसरे पेज पे या दूसरे URL पे जा सकता है। तो इमेज में हम इमेज को डिस्प्ले कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इमेज का सिंटेक्स कुछ ऐसा है, एलिमेंट जो नेम होगा वो img से होगा। और क्योंकि इमेज बिना एट्रीब्यूट के काम नहीं करेगा, क्योंकि इमेज को एक सोर्स फाइल चाहिए होता है कि कौन सी फाइल वो दिखाना चाहता है, आप दिखाना चाहते हैं यूज़र को आपके वेब पेज पे, तो हमें एक सोर्स फाइल देना पड़ता है, एक डायरेक्टरी या पाथ और फाइल नेम हमको देना पड़ता है। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, उसको बोलते हैं src एट्रीब्यूट, जिसका पूरा नाम होता है सोर्स। हम कंप्यूटर को बता रहे हैं या ब्राउज़र को बता रहे हैं कि भैया आप इमेज अब आपको लगाना है, इमेज का जो सोर्स है वो इस जगह रखा हुआ है। तो आप उसको एट्रीब्यूट देने का आपको सिंटेक्स पता ही है कि नेम और वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा। तो हम उनको ब्राउज़र को बताएंगे कि इमेज इज़ हियर। ये अभी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, इमेज इज़ हियर। यहाँ पे आपको फाइल का नाम या पाथ देना होगा जहाँ भी आपकी इमेज पड़ी हुई है। इमेज इज़ हियर हम देंगे। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, वो होता है अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट का फुल फॉर्म है अल्टरनेट। अगर आपकी इमेज नहीं खुलती है किसी वजह से, अगर आपकी इमेज इंटरनेट स्लो है यूज़र का, उस बंदे का जो आपका पेज ओपन कर रहा है, तो इमेज कभी कभी ब्रोकन हो जाती है या डिलीट हो जाती है आपके सर्वर से, या लोड नहीं हो पाती इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से, उस केस में ये अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा ब्राउज़र के पास कि वो उसको टेक्स्ट के द्वारा बता सके कि ये इमेज किस चीज़ की है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं फ्लावर का इमेज अगर यहाँ दिखा रहा हूँ और किसी वजह से नहीं खुल पाती है, तो यहाँ पे यूज़र को दिखा दे दिस इमेज वाज ऑफ ए फ्लावर। तो ये दो एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है, इमेज एलिमेंट इमेज टैग नेम के अंदर देना, और इमेज एलिमेंट का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए हम एंगुलर ब्रैकेट के को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एट्रीब्यूट सारे ओपनिंग एलिमेंट के एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही आते हैं, तो इमेज को कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मेटा का मैंने बताया था
ऐसे इमेज का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। लिंक के लिए हम जो एंकर टैग यूज़ करते हैं, ए टैग, उसके लिए क्लोजिंग टैग होता है। ओके, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहाँ पे अपन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इमेज अपने टॉपिक 1 फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो अगर क्योंकि अक्सर वेब डेवलपर क्या होता है कि जिस वेब पेज पे जो काम कर रहा है, जो HTML वेब पेज है, जिस फोल्डर के अंदर उसने वो वेब पेज को रखा है, मैक्सिमम उसी फोल्डर के अंदर वो अपनी सारी फाइलों को भी रखता है ताकि उसके लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, ओके। तो मैं इस पे पहले काम करता हूँ। तो अपन इमेज बॉडी के अंदर अपन को लिखना है, मैंने टाइटल दे दिया है, मेटा लग गया है। तो बॉडी के अंदर मैं इमेज एलिमेंट टैग को लगाऊंगा और उसके अंदर एट्रीब्यूट लगाऊंगा सोर्स का कि भाई मेरा इमेज यहाँ पड़ा हुआ है, आप इसको उठा लें। क्योंकि मेरा इमेज फाइल जो है image1 JPG जो है वो मेरा टॉपिक 1 ये मेरा फ़ोल्डर है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तब कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा फ़ोल्डर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा फ़ोल्डर है। ओके, और ओके, ये मेरा फ़ोल्डर टॉपिक 1 है। टॉपिक 1 के अंदर मैंने इमेज HTML बनाया है। ये इमेज HTML, उसके अंदर मेरा image1 करके एक JPG पड़ा हुआ है जो कि 2 बच्चों का फ़ोटो है। ओके, तो ये वो फोटोग्राफ्स है जिसको मैं अभी वेब पेज पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा टॉपिक 1 के अंदर दोनों चीज़ पड़ी है। जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे कोडिंग कर रहा हूँ, वो भी मेरी एक ही फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है और मेरी इमेज की फ़ाइल भी एक ही फ़ोल्डर के अंदर पड़ा है। तो मुझे क्या है, फुल पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ओके, तो मैं सिर्फ इमेज का फ़ाइल नेम दूंगा और फाइल नेम आपको पूरा देना है, मतलब एक्सटेंशन के साथ देना है। और सजेशन विजुअल स्टूडियो कोड दिखा देगा आपको, एक्सटेंशन पूरा देना है तभी आपका फ़ाइल लोड होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और मैंने दूसरा एट्रीब्यूट बताया था वो था अल्टर। अगर मेरा किसी कारणवश अगर मेरा इमेज नहीं खुल पाता है तो मैं एक टेक्स्ट दे सकता हूँ रेफरेंस के लिए। ठीक है, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ स्माइलिंग चिल्ड्रन। ओके, तो ये 2 चीज़ है। ओके, मैं एंकर टैग को क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, गो लाइव पे जाता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा ब्राउज़र पे एक इमेज अभी खुल जाएगा। ओके, तो यही वो इमेज है जो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन ये इमेज काफ़ी बड़ी हो गई है, पूरी स्क्रीन पे आ गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम HTML के 2 और एट्रीब्यूट होते हैं जो है विड्थ इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हम दे सकते हैं कि 300 विड्थ है तो मैं इसको 330 दे देता हूँ। और ये पिक्सल में ही आएगा, यह परसेंटेज में नहीं आता कभी भी इमेज। तो ये डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल ही लेगा, पिक्सल ही आपको देना है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको पिक्सल में ही दिखाएगा। तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है HTML एट्रीब्यूट्स के अंदर, विड्थ के एट्रीब्यूट्स के अंदर। और आपको दूसरा जो एट्रीब्यूट देना है वो है हाइट, मतलब लंबाई और चौड़ाई पिक्चर की क्या होगी वो आपको मेंशन करना पड़ेगा ताकि आपका ब्राउज़र आपकी इमेज को रेंडर कर सके सही से, आपके वेब पेज को रेंडर कर सके ब्राउज़र के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइट 300 और मैं इसको आप सेव करता हूँ। अब देखता हूँ अपने इमेज को, तो मेरा अभी कुछ इस तरीके से इमेज छोटा हो गया। तो मैं इसको विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि ये दबा ना दिखे। तो मैं इसको 350 कर देता हूँ, तो अभी कुछ ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इमेज के साइज़ेस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको 60 कर देता हूँ तो और शायद चौड़ाई ठीक दिखेगी। ओके, अभी ठीक है। तो इस तरीके से आप इमेज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन विड्थ और हाइट रिकमेंडेड नहीं है। आप HTML का यूज़ करें क्योंकि हमको जो भी ब्यूटी देना है या अट्रैक्शन देना है तो वो हम CSS के थ्रू देंगे। तो हम HTML का जो दूसरा एट्रीब्यूट हमने जो बताया था स्टाइल से हम इसको दे सकते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट में जो वैल्यू लगती है वो CSS की प्रॉपर्टी और वैल्यू लगती है। तो यहाँ पे जो CSS की पहली प्रॉपर्टी और वैल्यू जो लगाएंगे वो भी विड्थ होती है, विड्थ और कॉलन देंगे। और आपका जो भी वैल्यू है वो पिक्सल में ही देना है क्योंकि इमेज आपका पिक्सल में ही लेगा। तो मैं यहाँ पे मैं 370 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ, PX यहाँ पे आपको देना होगा। और मैं दूसरा जो वैल्यू है वो आपका दे सकता हूँ हाइट एट्रीब्यूट, हाइट प्रॉपर्टी और कॉलन, और आपका
370 है तो मैं इसको 300 हाइट दे देता हूँ। ओके, और px, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ लगाना भूल गया, वो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है मेरा, ये बताना है इस प्रॉपर्टी और वैल्यू, क्योंकि हम एक ही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, 5 प्रॉपर्टी CSS की दे सकते हैं, लेकिन पहली प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू कंप्लीट हो गया है, ये हमको ब्राउज़र दिखाने के लिए हमें सेमीकोलन कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन का सिंबल यहाँ देना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो सेम वही काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी हाइट अगर विड्थ अगर बढ़ा दूँगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए 500 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा चौड़ाई बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। HTML का विड्थ और हाइट से भी आप एट्रीब्यूट जो है HTML का विड्थ और हाइट, उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। आप स्टाइल जो है, स्टाइल एट्रीब्यूट HTML का, और वैल्यू जो है प्रॉपर्टी और वैल्यू CSS की आप दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आपके वेब पेजेस जब प्रोग्राम लंबे होंगे तब थोड़ा सा ठीक रहता है। ठीक है, रेंडर सही से होता है। ठीक है, ओवरराइड नहीं होगा। ओवरराइड भी एक प्रॉब्लम होता है जब हम क्रिएट करते हैं HTML के विड्थ और हाइट से, जब हम CSS लगाएंगे तो कभी कभी ओवरराइड कर देगा। तो ओवरराइड के बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा क्या है। तो फ़िलहाल आपको समझ में आएगा कि इमेज में हम क्या क्या चीज़ हमको ज़रूरी होता है लगाना। ओके, तो अब आप अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको एज ए लिंक के तौर पे भी यूज़ कर सकता है इमेज को। जैसे कल मैंने एंकर टैग के बारे में बताया था कि अगर आप किसी वर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे खुल जाता है। लिंक कर सकते हो आप उस वर्ड को किसी और एक्सटर्नल URL या दूसरे आपके वेब पेजेस से। ओके, तो आप इस इमेज को भी लिंक कर सकते हो। उसके लिए करने का तरीका क्या है, आप एंकर टैग के अंदर इमेज पूरे एलिमेंट को ले जाइए, और एंकर टैग के अंदर आपको href देना पड़ता है कि आप किसको लिंक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल दे देता हूँ, इमेज नहीं देता हूँ, index.html एक फ़ाइल दे देता हूँ, जो कि मैंने अभी बनाया नहीं है, मैं उसको बना देता हूँ। ओके, मैंने इसको बना दिया, और ये एंकर टैग को यहाँ ना क्लोज़ करके मैं इसको यहाँ क्लोज़ करता हूँ। ओके, तो अभी मेरा एंकर टैग के अंदर जो कंटेंट जो पड़ा हुआ है वो इमेज का कंटेंट पड़ा है। तो ब्राउज़र ये समझेगा कि भाई इन्होंने लिंक टैग ओपन किया है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ता है ऊपर से नीचे। अब ये सबसे पहले इसको पढ़ेगा कि एंकर टैग लगा है। एंकर टैग का क्या रोल होता है, लिंक करना। किसको लिंक करेगा, ये इस इमेज को लिंक बनाने को बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में हमने इमेज वाले एलिमेंट को डाल दिया है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स डाल दिए और एंकर टैग को क्लोज कर दिया है। ओके, तो अभी ब्राउज़र समझेगा कि भैया ये जो इमेज है ये लिंक है, और इसके अंदर एक दूसरा index.html को इन्होंने लिंक किया है। तो मैं यहाँ पे एक पेज बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कोई पेज बनाया नहीं है, तो मैं इसको सेव करूँगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे हाथ का निशान आ रहा है, ये लिंक बन गया है, और क्लिक करूँगा तो क्योंकि पेज नहीं बनाया इसलिए कैनॉट गेट index.html करके एक एरर मेरे पास आ जाएगा। बैक जाऊँगा और मैं इधर पे एक फ़ाइल बना देता हूँ index.html के नाम से। index.html के नाम से ये मेरी फ़ाइल बन गई है। और अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अब क्लिक करता हूँ तो मेरा index.html जो पेज है वो इस इमेज के साथ लिंक हो गया है और ये खुल रहा है। तो इस तरीके से आप इमेज को एज ए लिंक के तौर पे भी काम करा सकते हो। और यहाँ पे जो दूसरा एट्रीब्यूट बताया था मैंने, टारगेट, अगर मुझे दूसरे टैब पे खोलना हो तो वो भी आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं _blank दे देता हूँ, क्योंकि ब्लैंक वैल्यू जो है वो टारगेट एट्रीब्यूट का ब्लैंक वैल्यू क्या करता है कि आपके जो भी लिंक आपने किया है वो जो है नेक्स्ट टैब या नेक्स्ट विंडो में खुलेगा ब्राउज़र के। ठीक है, तो मैं अभी जाऊंगा, अभी मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिए ये मेरा index.html जो है वो दूसरे उसमें खुला है। ओके, दूसरे टैब में खुला है। तो इस तरीके से आप ए लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा पुराना वाला जो पेज है image.html वो यहीं पड़ा है और ये दूसरे टैब में खुल गया। तो इस तरीके से आप इसको लिंक को आप यूज़ कर सकते हो। इमेज को अगर लिंक करना है तो आप एंकर टैग का यूज़ करके भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने जो अभी यहाँ पे जो बताया है आपका इमेज के बारे में, इमेज कैसे लगाना है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लगते हैं, उसके बारे में मैंने आपको
बता दिए। तो एट्रीब्यूट्स आप याद कर लीजिएगा, हर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से लगते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स के बारे में पहले बता चुका हूँ। ये सारे एट्रीब्यूट्स कुछ कुछ एलिमेंट्स में ही लगते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंटेंट शो करूँ और उससे पहले अगर मैं इमेज एक शो करूँ, वो भी आप कर सकते हो। आप पैराग्राफ के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं जैसे मालूम है आपको, और मैं यहाँ पे उसके अंदर कंटेंट में इमेज को भी डाल देता हूँ, और इसके बाद से मैं लॉरम लिख देता हूँ, और मैं इसको एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे पी टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, तो अभी क्या है, जैसे एंकर में मैंने बताया था, अब मेरा पैराग्राफ टैग ओपन है, कंप्यूटर रीड कर रहा है मेरे कोड को कि पैराग्राफ इन्होंने ओपन किया है। पैराग्राफ के अंदर मेरे को इमेज को शो कराना है, और इमेज के बाद मेरे को लॉरम इप्सम करके कंटेंट भी शो कराना है, और पैराग्राफ यहाँ क्लोज कर दे, क्योंकि पैराग्राफ के बीच में मैंने कंटेंट और इमेज एलिमेंट को दोनों को डाला। तो वो किस तरीके से दिखेगा, आप इस तरीके से भी, जैसे कई वेबसाइट में देखा होगा, छोटा सा इमेज होता है, उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन होता है, तो ये भी आप करा सकते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मैंने बताया था कि हेडिंग जो है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब पूरा एक लाइन ले लेता है, और पैराग्राफ भी आपका पूरा का पूरा एक लाइन ले लेता है डिस्प्ले तक का, उसके बाद वो स्किप करता है नेक्स्ट लाइन पे। ओके, तो इनको अपन ब्लॉक एलिमेंट बोलते थे। अब एक और एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है, वो उतनी ही जगह लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है। जैसे इमेज जो है वो उतनी ही जगह लेगा जितनी उसको ज़रूरत है। अब देखिए, उसने यहाँ तक लिया सिर्फ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से पूरा जगह जो है वो उसने खाली छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या होता है इनलाइन एलिमेंट का, वो जितनी जगह है वो उतना ही लेगा, उसके बाद वो अपनी बची हुई जगह वो दूसरे एलिमेंट को दे सकता है। इसलिए पी एलिमेंट इमेज के ख़त्म होने के बाद उधर से चालू हुआ है, ठीक है। अगर हेडिंग में हो, हेडिंग एलिमेंट क्या करता है, वो अपनी जगह में घुसने नहीं देता, इस जगह में घुसने ही नहीं देता किसी और एलिमेंट को, तो इसने पी को घुसने दे दिया है। तो इमेज जो एलिमेंट होता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है। एंकर टैग भी, जो हमने कल लिंक के लिए यूज़ किया था, जो एलिमेंट एंकर टैग, वो भी इनलाइन एलिमेंट होता है। और इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट और डिटेल में हम आगे समझेंगे। अभी सिर्फ मुझे सिर्फ बताना था इतना ही चीज़ कि आप ये देखें इमेज जो है इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ये मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका इमेज का लगाने का तरीका, किस तरीके से हम लगा सकते हैं इमेज। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स वगैरह लगते हैं। ओके, और भी इमेज के बारे में है, डिटेल में है, मैं आपको वो कल के वीडियो में आपको बताऊंगा। आज जो है मैं आपको सिर्फ इमेज कैसे लगाते हैं उसके बारे में ही बताना चाह रहा था। ओके, तो अगर आपको इमेज से रिलेटेड अगर कुछ भी और भी पूछना है तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि अगर आपका ये इमेज इस फोल्डर में नहीं पड़ा है, टॉपिक 1 जहाँ पे आपका HTML आप लिख रहे हो वहाँ नहीं पड़ा है, उसके बाहर पड़ा हुआ है, मतलब कई बार क्या होता है कि हम HTML पेज को एक फ़ोल्डर में रखते हैं और इमेज के लिए हम जिसमें HTML का पेज पड़ा हुआ हमारा वहीं पे हम एक और फोल्डर बना देते हैं इमेज करके, ताकि सिस्टमेटिक रहे। अगर मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, टॉपिक 1 के अंदर मेरे HTML के सारे पेज पड़े, और उसी फोल्डर के अंदर मैंने एक और फोल्डर बना दे इमेजेस, और उसके अंदर मेरा JPG फाइल है। अगर मुझे उसको दिखाना हो तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अगर यहाँ पे दूंगा बैकस्लैश और फोल्डर का नाम जो दे दूंगा वो इमेजेस, और उसके अंदर JPG, है ना, मैं ऐसा भी करूँगा तब भी ये काम करेगा। कहाँ गया मेरा ब्राउज़र, ये रहा, तब भी ये काम करेगा। ओके, तो अगर आपको सिर्फ उस फोल्डर का नाम देना है और बाकी का जो पाथ है वो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि बाकी की चीज़ें किस पाथ से आ रही हैं, क्योंकि वो मेन आपका जो HTML पेज है उसके पाथ से वो उसको समझ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। आप अगर GIF जैसे एनिमेटेड अगर कुछ लेके आना चाहते हैं तो एनिमेटेड इमेज को भी आप ले सकते हो, जिसको हम GIF एक्सटेंशन बोलते हैं, उसको भी आप यहाँ पे SRC में सोर्स में लेके आ सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी URL, इमेज की ही URL इसमें चलेगा। जैसे हमने कल एंकर टैग में बताया था कि आप URL आप
टेक्स्ट से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड यूआरएल एंकर टैग में चलता है, href में। तो href और src दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट हैं, दोनों लिंक का ही काम कर, दोनों इमेजेस और टेक्स्ट को लिंक करने का ही काम करते हैं, लेकिन दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है। ये इमेजेस को काम करेगा और दूसरा टेक्स्ट या कंटेंट को लिंक करने का काम करेगा। ओके, तो इमेजेस में और भी बहुत कुछ है, जैसे इमेज मैप है, ठीक है, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं इमेजेस के अंदर, वो मैं कल कवर करूँगा। और आप इसमें एक्सटर्नल यूआरएल को भी ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि यूआरएल जो बाहर का लेंगे उसमें इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको बाहर अदर सर्वर से अगर कुछ इमेज लेना है तो आप उसका फुल जो भी पाथ है, जैसे मान लीजिए कि xyz.com/flowers.jpg, इस तरीके से पूरा होना चाहिए। तो आप दूसरे सर्वर्स का भी इमेजेस को अपने पेज पे लिंक करा सकते हो, मतलब शो करा सकते हो। तो ये था इमेज के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे मैं पी के साथ लगाया हूँ। एंकर टैग जो कल मैंने बताया था उसको भी आप बीच में किसी वर्ड को अगर लिंक करना है, जैसे इप्सम है, इसके बारे में डिक्शनरी आप खुलवा सकते हो कि इप्सम क्या होता है। इसमें एंकर लगा के आप उसको एक अदर पेज में या एक आप और पेज बना के आप उसको शो करवा सकते हो। तो आप इस तरीके से ट्रिकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोडिंग करना प्रैक्टिस से और आप नई नई चीज़ें आपको पता चलती है। तो ये मैंने मेन चीज़ें बता दी, आप इसको अलग अलग ढंग से मोड़ तरोड़ के आप इसको प्रैक्टिस करिए कि ये कहाँ कहाँ लगेगा और कैसे लगेगा, अगर लग रहा है और काम नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं काम कर रहा है। ओके, तो ये बात का प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही मैंने पाथ दिया है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि अल्टर क्या काम करता है। अब मैं इसको सेव करूँगा क्योंकि ये इमेज अभी नहीं है हमारे पास, ये मैंने ऐसे xyz.com लगाया है। तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो देखिए मेरा सब कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रहा है, वो है इमेज यहाँ दिखा रहा है ब्रोकन, और ब्रोकन के बाद एक वर्ड लिखा आ रहा है दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ स्माइलिंग चिल्ड्रन, कि मैंने पहले चिल्ड्रन लिख का इमेज दिया था, ठीक है। तो अल्टर का काम यही होता है, जब आपका इमेज नहीं होता है वहाँ पे या लोड नहीं होता है, लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, तो ब्राउज़र क्या करता है, उसको स्किप कर देता है और अल्टरनेट जो भी आपने लिखा है उस इमेज से रिलेटेड वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपका इमेज अगर खुल रहा है तो ये अल्टरनेट नहीं काम करेगा, ये नहीं दिखता आपको। जैसे अगर मैं इमेज स्लैश डॉट जो फोल्डर मैंने बनाया था उसमें अगर मैं image.jpg को करूँगा तो अभी ये नहीं आ रहा, अभी लॉरम इप्सन से ही आ रहा है, पहले ये अल्टरनेट आ रहा था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये ओवरऑल कंप्लीट टॉपिक था, कंप्लीट नहीं बोल सकते, इसके बाद 2-3 कुछ और टॉपिक हैं इमेज से रिलेटेड, जैसे इमेज मैप हो गया, वो क्या काम करता है ना, ये सब चीज़ें हैं। और बैकग्राउंड इमेजेस तो खैर आपका CSS में मैं करवाऊँगा। इमेज मैप भी आपको ज़रूरी है कि समझना, वो मैं किसी किसी जगह पे यूज़ आता है वो, तो उसके बारे में मैं कल के वीडियो में समझाऊँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ क्वेरी है आपके प्रोग्राम रन होते वक्त या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे प्लेलिस्ट को, जो भी प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं है उस प्लेलिस्ट को आप शुरू से लेकर अभी तक का आप पढ़ सकते हैं, और उसको प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।